जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कुछ नॉनवेज के रिलेटेड कि भाई नॉनवेज खाना जो है वो सही है या गलत है। उसको हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करके कंक्लूड करने की ट्राई करेंगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो, कि भाई उससे ताकत मिलती है। या तो वो ये बताएंगे कि उसमें मतलब टेस्ट के हिसाब से मतलब पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो लोग खाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। अभी सबसे पहले देखा जाए तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कठोर होते हैं, तो कठोर में भी आपको बहुत सारे डिफरेंट विटामिन और बहुत सी अच्छी स्ट्रेंथ वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जो डिस्कशन है, ये सारी जो डिस्कशन है वो एक हमारी यहाँ की मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी के बारे में हम देखें तो एक तरह से मतलब ये डिस्कशन चल सकती है। लेकिन दूसरी ओर हम थोड़ा स्पिरिचुअल डायरेक्शन के अंदर बात करें तो क्या, तो हमने जो बात की है कि भाई जो हमारे संचित कर्म है, मतलब कि बहुत सारी लाइफ के अंदर जो भी हमने कुछ कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब करने में जो पेंडिंग कर्म बचे हुए हैं वो हमारे संचित कर्म है। और इस लाइफ में हमारे पास क्या है, तो कि भाई इस लाइफ में हमारे बर्थ से पहले प्रारब्ध लिखा गया था। तो वो जो प्रारब्ध जो है वो हमारे संचित कर्म में से कुछ चुने गए कर्म है जो हमें इस लाइफ के अंदर भोगने हैं। और हमारे क्रियामण कर्म क्या है, तो कि भाई हमारे क्रियामण कर्म वो है जो हम अभी जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारा फ्यूचर के बर्थ या फ्यूचर की लाइफ या तो हमारे फ्यूचर में, मतलब अगर ये लास्ट बर्थ है तो की बात है, तो फ्यूचर में जो भी हम भोगने वाले हैं वो अभी के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा, वो हमारा क्रियामण कर्म है। ठीक है। तो अभी जब जब हम नॉनवेज को खाते हैं तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नॉनवेज अल्टीमेटली है क्या। किसी भी जीव की एक डेड बॉडी है, ठीक है। अभी वो डेड बॉडी नहीं है, उसको मारा गया है। तो मारा गया मतलब क्या हुआ कि उसको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया है, उसके आंसुओं के ऊपर ये खाना बना हुआ है। उसको खाना तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम मतलब बोल रहे हैं। तो अभी ये जो किसी के आंसू पे, किसी के दुख पे जो खाना बना हुआ है उसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है। अभी एक चीज समझ लो, हम एज अ इंसान या एज अ ह्यूमन बीइंग हम डिस्कशन करते हैं तो मीडियम यूज करते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेज से में हम बात करते हैं। जिस तरह से अभी हम हिंदी में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज से भी पहले देखे तो कि भाई हम जब बर्थ लिया था, बर्थ लेने के कुछ साल के बाद, 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद आपने कुछ लैंग्वेजेस सीखी, आपके रीजनल जो भी कुछ होगी वो, मतलब जनरली 3-4 साल के आसपास में बच्चा बोलने के बाद थोड़ा बहुत तो सीख जाता है। तो उससे पहले क्या, उससे पहले भी कम्युनिकेट मदर एंड चाइल्ड के बीच में तो होता ही है ना। तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, तो कि भाई सिंपली, बहुत सिंपल सी चीज़ है, या तो एक बच्चे को छोड़ दो, जो भी जानवर है या जो भी एनिमल्स है, जो भी बर्ड्स है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हम देखें तो उनमें फीलिंग होती है, ये हमें दिख जाती है। ठीक है। फीलिंग को भी हम बहुत सिंपली सिर्फ दो ही चीज़ों में डिवाइड करें तो, कि भाई एक पॉजिटिव फीलिंग और एक नेगेटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग मतलब कि वो खुश होगा, और एक नेगेटिव फीलिंग तो कि भाई वो दुखी होगा। जो भी जीव होगा वो, चाहे वो हम बात नहीं कर सकता है, वो छोटा बच्चे को देख ले या किसी एनिमल को देख ले, तो उनमें भी भाव तो होता है, फीलिंग्स तो होती है। ठीक है। अगर बच्चा दुखी है तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, उसकी माँ समझ जाएगी कि भाई क्यों रो रहा है। बच्चा खुश होगा तो उसकी माँ समझ जाएगी। तो हम अभी हम भले ही बात कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं या कुछ भी है, लेकिन हम में भी ये चीज़ अप्लाई उतनी ही होती है कि अगर हम दुखी है तो हमारी फीलिंग बता देती है, और अगर हम खुश है तो हम अल्टीमेटली हम फीलिंग्स को दो चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं अभी के लिए सिर्फ, कि भाई अगर हम खुश है तो हम कुछ ना कुछ डिलीवर जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर हम दुखी है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हुआ है, तो भले ही आप अच्छे होंगे तो आप उसको मतलब गाली या तो बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन अगर आप
आपके मन में भी कहीं ना कहीं मतलब दुख देने का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप भले ही उसको मतलब बद्दुआ नहीं दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर से कुछ ना कुछ दुख निकल रहा है, तो सामने वाले पर्सन पे वो बद्दुआ लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो अभी हम वापस पॉइंट पे आते हैं कि अगर किसी को मारकर किसी की डेड बॉडी को हम कंज्यूम कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत तो है। किस तरह से गलत है उस पर भी हम धीरे धीरे से आते हैं। अभी दूसरी बात की है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, इन हिंदूज की रिचुअल्स में क्या होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है उसको कुछ ही घंटों के अंदर मतलब जला दिया जाता है, उसको पंचभूतों में विलय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मा या चेतना है वो जब तक मतलब बॉडी को जब तक हम मतलब भस्मीभूत ना कर दे तब तक वो रहती है आसपास में ही। तो अगर आप ये मतलब थोड़ा ऑफ बीट हो जाएगा तो हम उस पर मतलब ज़्यादा नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी मतलब प्रॉब्लम्स दूसरे मतलब कुतर्क बहुत सारे निकल के आएंगे। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात हम अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जब हम मतलब शमशान में से रिटर्न आ रहे हैं, तो रिटर्न आते वक्त भी हम उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। पानी को क्यों? पानी जो है, पानी के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी को किसी चीज़ को शुद्ध करना है, मतलब शुद्ध मतलब सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा मतलब उससे ऊपर उठ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रिलेटेड की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो मतलब थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया तो मतलब वो शुद्ध हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी अगर शमशान से साथ में आ रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर में ना आए, तो हम उस वजह से उसका छिड़काव करते हैं। उसके बाद पूरा मतलब नहा भी लेते हैं। तो अगर हम एक डेड बॉडी है, अगर उस डेड बॉडी को हम जला के आ रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। तो अभी ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पर्टिकुलर एक डेड बॉडी को आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, और वो भी किसी चीज़ के आंसू पे, किसी चीज़ से बद्दुआ तो कहीं ना कहीं लगने ही वाली है। जिस तरह से हम होते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उसके साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई होती है। हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी कुछ होते हैं तो हमारे उसके साथ भी फीलिंग्स जुड़ी होती है। तो वो जो पर्टिकुलर एनिमल है, उस एनिमल के साथ भी जो भी कुछ रिलेशन होगा, उसका बच्चा होगा तो उसका बच्चा देखेगा कि उसकी माँ जो है उसके साथ कुछ ये लोग काट कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उस बच्चे पे क्या बीती होगी। तो वहां पे वो जो आंसू निकल रहा है, उस आंसू की वजह से जो आपका कर्म बनेगा, वो जो कर्म है वो क्रियामण कर्म के अंदर लिखा जाएगा। अभी बहुत सारे लोग ये कुतर्क भी लेके आएंगे कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सालों साल से नॉनवेज खाता आ रहा है और उसकी जिंदगी मतलब वो तो बहुत बढ़िया चल रही है, करोड़पति है, अबजोपति है, बहुत 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 मतलब लग्जरियस जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी में सब कुछ है। ये समझने की बहुत अच्छे से ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके पास अभी जो कुछ भी है वो उसको मिला हुआ है उसके प्रारब्ध से। प्रारब्ध कहाँ से है? पिछले बहुत सारे जन्मों के जो संचित कर्म थे, उस संचित कर्म में से पर्टिकुलर अभी उसको इस लाइफ में जो भोगना है वो उसको प्रारब्ध बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि उसके पास अभी जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने अगले जन्मों में से जो अच्छे कर्म करके लेके आया है उस वजह से उसके पास है। तो और अभी वो क्या कर रहा है? तो अभी अगर वो नॉनवेज कंज्यूम कर रहा है, उसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस पर्टिकुलर पर्सन जिसकी भी जान गई है और जान गई है उसके साथ जो भी कोई जीव कनेक्टेड है, उसकी जो बदुआ लगती है वो, तो उन सभी को सेटल करने के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को वापस से दोबारा किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसको मुक्ति मिल नहीं सकती है। तो ये चीज़ समझने की बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली ज़रूरत है कि अगर आप कहीं पे भी नॉनवेज खा रहे हो और ये मतलब एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि भाई इससे एनर्जी मिलेगी, तो मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी में टेम्पररी लेवल के लिए आपकी फिजिकल एनर्जी मिल सकती है, जो मतलब उसका अल्टरनेटिव वेज में या कठोर में बहुत सारी दूसरी चीज़ों में मिल जाएगा।
तो टेम्पररी एनर्जी के चक्कर में या टेम्पररी टेस्ट के चक्कर में कि भाई आपको बहुत ज़्यादा वो खाना पसंद है इसलिए अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप सिर्फ भटकते ही रहोगे, एक योनि में से दूसरी योनि में, दूसरी योनि में से तीसरी योनि में, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, कभी मुक्ति की ओर जा नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपनी बहुत सारी दूसरी जो चीज़ें हैं उसको ब्लॉक कर रहे हो। बहुत सारी जो आपको और भी अच्छे फल मिल सकते हैं या मिलने वाले हैं उसको आप कहीं ना कहीं ब्लॉक या डिले या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अगर आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम का फल अच्छा मिलेगा, और कुछ भी गलत काम करोगे तो उसमें आपको गलत फल मिलेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि नॉनवेज खाना किसी भी तरह से सही नहीं है। टेम्पररीली आपको अच्छा टेस्ट मिल रहा है तो अच्छा टेस्ट तो बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब ये कोई रीज़न नहीं होता है कि भाई नॉनवेज ही खाना चाहिए, या वो मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो अलग चीज़ है। मेरा काम क्या है कि मेरा काम आपको ये समझ देना है कि आप अगर नॉनवेज खा रहे हो तो आप अपने कर्म किस तरह से बिगाड़ रहे हो, और कर्म बिगाड़ने के बाद जो मतलब उसके कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। दूसरी एक चीज, अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो और आपका जो भी पार्टनर है वो नॉनवेज खा रहा है, तो जनरली हमारे हिंदू स्पिरिचुअलिटी में क्या कहा जाता है कि अगर हस्बैंड जो है वो कुछ भी कर्म करता है तो उसका आधा हिस्सा उसकी वाइफ को मिलता है। अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो उसका आधा हिस्से का पुण्य जो होता है वो उसकी वाइफ को मिलता होता है। तो ये जो चीज़ है अभी और जो पर्टिकुलर जो वाइफ होती है अगर वो कुछ पाप कर रही है तो उसका मतलब उसमें हस्बैंड की हिस्सेदारी हो ही जाती है। तो अभी यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लाइफ पार्टनर चुन रहे हो, आप अपने लिए वाइफ चुन रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप भले ही नॉनवेज नहीं खा रहे हो लेकिन अगर वो खा रही है तो कहीं ना कहीं मतलब वो अपने हिस्से का पाप आपके हिस्से में डाल रही है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि लाइफ पार्टनर चुनते टाइम पे आपको ये फैक्टर कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये फैक्टर मतलब ये दिखता बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन मतलब ये बहुत बिगाड़ सकता है आपकी जो चेतना, आपकी जो आत्मा, आपको जो ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ये मतलब 84 लाख योनियों में घूमने के बाद आपको ये जन्म मिला हुआ है इंसान के रूप में। तो अगर आप इस इंसान के रूप में जो बर्थ मिला हुआ है उस बर्थ को आपको यूटिलाइज इस तरह से करना है कि आपकी जो चेतना, आपकी जो आत्मा है उसको आप ऊपर उठा सको, ना कि और नीचे ले जा सको। ये बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ है कि आपको अगर ह्यूमन बर्थ मिला हुआ है तो एज अ ह्यूमन आपके पास बहुत सारी भगवान ने पावर्स दी हुई है। तो इन पावर्स का यूज़ आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर सकते हो। आप अपने कर्म अच्छे करके बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो कि भाई मानो कि फ्यूचर में आपको अगर 1000 बर्थ लेने हैं अभी और बाकी, तो आप इस मनुष्य के जन्म में आप उस बर्थ को कम भी कर सकते हो। ये कम किस तरह से कर सकते हो ये मैं आपको इससे पहले आपको कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें समझाने के बाद मैं ये आपको समझाने की ट्राई करूँगा कि भविष्य में अगर आपके संचित कर्म में के हिसाब से आपको अगर 1000 बर्थ लेने हैं तो आप इसी जन्म में रह के आप वो 1000 बर्थ को किस तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो आपके कर्मों से, वो मैं चीज़ आपको समझाने की ट्राई करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, और हमारे जो भी पिछले जो भी वीडियोस है उसको देखो, उसको अगर जो भी लोगों को उसकी ज़रूरत है उसको शेयर करने की ट्राई करो। धीरे धीरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएगी जो आपको और आपकी चेतना को कहीं ना कहीं ग्रो करने में मतलब हेल्प तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन ग्रो करने में कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो सकेगा। और मेरी ट्राई भी यही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक रहता है, तो उस पर्सपेक्टिव को हमें ऊपर उठाने की ट्राई करनी चाहिए और इस ह्यूमन लाइफ को हम सक्सेसफुली आगे ले जा सके उसकी ओर ट्राई करनी चाहिए।
सो स्टे ट्यून। जय श्री कृष्ण।